हेलो जी, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो दोस्तों, जो कोई भी हमारे चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। और आप सभी का सपोर्ट का हमें अति आवश्यकता है। आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सुबह हो चुका था। मैं अपना बिस्तर समेट रही थी जहाँ पर सासू माँ लेटी हुई थी। तो वो उठ चुकी थी पहले ही, 4:30 ही बजे उठ के ना, वो जो हमने धान साफ किए थे मतलब धान पीट के ऐसे ही रख दिए थे, उसी वही वाला वो पंखे में उड़ा रहे हैं। और मैं जो कि उठने के बाद में सबसे पहले अपना वॉशरूम से आई और थोड़ा सा मुंह धोने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर खटिया उठाने के लिए। और फिर जो कि खटिया उठाने के बाद हमारे ड्राइवर सब यहाँ पर सोते हैं, तो वो लोग भी उठ चुके थे। तो मैं थोड़ा बहुत जो कि बिस्तर उठा चुकी थी, कंबल वम्बल वो ओढ़ जो जो वाला वो ओढ़ते थे, वो वाला उठाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा था कल का, मैं फोल्ड नहीं की थी, ऐसे ही बेड के पांव तरफ पड़ा हुआ था। मुझे टाइम ही नहीं मिला और दिन भर काम करते करते मुझे थकान सा लग जाता है, समझ में नहीं आता है, आलसीपन आ जाता है शरीर में। एक तो हम मुझे समझ में आता है कि काम तो हमें ही करना है, चाहे किसी भी टाइम हो, अभी चाहे बाद में या तो फिर कल परसों, जब भी हो, जिस टाइम भी हो, पर करना तो हमें ही है। फिर भी मन में एक ना आलसपन आ जाता है, अरे जो होता है रहने देते हैं, आज मतलब आज थकान लग रहा, आज नहीं करेंगे काम, ऐसा लगता है। तो मैं यही सोच के छोड़ दी, काल करूँगी बोली, नहीं शाम को करूँगी। फिर जो कि शाम में करने का मन ही नहीं किया, खाना पीना बनाई, बाबू थोड़ा सा परेशान करता है, तो इसीलिए मुझे करने का मन नहीं किया। फिर आज सुबह को जब साफ़ कर रही तो ये सब रखे रहने से अच्छा नहीं लगता है, चारों तरफ साफ़ सफाई रहने से अच्छा लगता है, क्लीन लगता है। तो फिर जो कि बिस्तर उठाने के बाद में मैं पहले यही सब जितना भी कपड़ा था कल का फोल्ड करके रख दूँगी और उसके बाद जाके मैंने दूसरा काम करूँगी। जो ये मम्मी जी का साड़ी है, सूती वाला है, तो इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और फिर जो कि ये सारा कपड़ा जिस जगह पे हम लोग रखते हैं उसी जगह पे पूरा उठा के रख देंगे। और रखने के बाद मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सभी कपड़ा को उठा लेती हूँ और फिर उठाने के बाद में थोड़ा सा बेडशीट तो नहीं उठाऊंगी, ऐसे ही एक कपड़ा में मतलब फटकार मारते हुए झाड़ दूंगी। बाबू ना यहाँ पर आके मेरे से कुछ बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, वॉइस मैंने कट कर दिया है। अगर मैं अपने मतलब अपनी भाषा में बात कर रही थी तो इसीलिए मैं उसको हटा दी हूँ। ये देखिए कुछ मांग रहा था, मतलब गुलेल में ना कुछ मारने वाला जो रहता है वो वाला वो मांग रहा था। जब नहीं माना, रोने लगा, तो मैं उसको गोदी में उठा ली और फिर झाड़ू लगा रही थी। तो मुझे सुविधा नहीं हो रहा था, फिर सोची कि बैठ के झाड़ू लगाएंगे। तो भी ये शैतान इतना करता है, एक एक बार जब जिद जो के करता है ना, वो चीज़ उसे चाहिए, चाहे कुछ भी हाल में वो चीज़ उसे चाहिए ही चाहिए। भले हम जितना भी वो चीज़ में फुसलाना कोशिश करते हैं, 2 मिनट के लिए वो मानता है, पर उसका याददाश्त इतना है ना कि जो वो बाद में भी बोले रहता है ना, उसको याद आने से वो चीज़ आके वो बोलता है। पूरा बोल नहीं पाता है, थोड़ा बहुत ही बोलता है, लेकिन वो चीज़ वो मांगता है याद आने से। तो मैं जो कि उसको फुसलाते हुए झाड़ू लगा ही रही हूँ, पर वो अपने जिद में अड़ा है। वो चीज़ वो बोल रहा है कि उसको एक ना पेपर में जो लिपटा हुआ था, ये देखिए, उसका जिद्दीपन अभी भी खड़ा है उसी के सर पे। मना करने से समझाने से भी नहीं समझ रहा, खिसक बोल रही हूँ, खिसक भी नहीं रहा है। और फिर जो कि उसको जब इसके पापा आए ना, तो मैं बोली कि थोड़ा सा ले जाइए, मैं घर साफ कर दूंगी। ऐसे सुबह जब तक झाड़ू ना लगाने से ना क्लीन नहीं लगता है, साफ नहीं लगता है। और अभी तो कि ऐसा हो गया, जब से धान का काम शुरू हुआ है ना, ना पोंछा 2-3 दिन हो गया लगा ही नहीं पा रही हूँ। पर क्या करें, काम तो करना पड़ता है, एक ही तरफ काम करेंगे हम तो है, हमारा तो मतलब 4 हाथ है नहीं कि चारों तरफ वो काम करेंगे। तो फिर जो कि मैं यहाँ पर उसके पापा को दे देने के बाद में मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पर सब्जी भी काट दिए थे ना, तो वही वाला रह गया था। फिर जो कि इसको हटा के मैं सभी मतलब कोने वोने में एक ही बार मैं झाड़ू लगा पाती हूँ, अभी लगाती हूँ। और दोपहर में आते हैं जब खेत से
खाना खा के तुरंत वापस चले जाते हैं और फिर शाम में भी आते हैं। तो बीच बीच में थोड़ा सा झाड़ू लगाती हूँ, अपना दिया धूप बत्ती जलाती हूँ और फिर तुरंत खाना पीना बनाने में लग जाती हूँ। और मम्मी जी को रहती हैं तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करती है, पर अभी जो कि वो ना धान सफाई में लगी हुई हैं। सुबह शाम उनका यही रूटीन रहता है कि एक दो बोरा लेके वो जो सूप में फटकारा लगाते हैं जिसमें पुआल ज़्यादा रहता है तो वो साफ़ करने बैठ जाती है। मैं अपना खाना पीना बनाने लगती हूँ। फिर जो कि यहाँ पर आ जाती हूँ बरामदे में, मैं यहाँ भी झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। और झाड़ू लगाने के बाद मैं दूसरा काम करूँगी। जब तक झाड़ू सभी कमरों में झाड़ू लगा लूँगी। किचन में तो पहले ही मैंने फर्श साफ़ कर ली थी और क्या बोलते हैं सब्जी भी इसके पापा बैठा दिए थे, जो पहले से ही सब्जी काटे थे आलू पालक वाला वो बैठा दिए थे। और तब तक मैं सभी कमरों में अंदर वाला में भी झाड़ू लगा ली थी, बीच वाला में भी। और फिर अभी आ गई थी बरामदे में और किचन में भी मैंने मतलब फर्श जो स्लेट रहता है वो सभी को साफ़ करके मैंने पोंछ पाँच के आ गई थी। काम तो जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमें जाना है। जैसे भी काम करके 8 साढ़े 8 बजे तक काम ख़त्म करके हमें निकल जाना है। खाना वो 8:30 बजे तक काम भी ख़त्म करना है, फिर उसके बाद में खा पी के रेडी भी होना है, तभी लेबर को लेके हम जा सकते हैं। इतना ही हमारा अभी जो कि अभी महीना भर का यही रूटीन रहेगा। और एक ही बार मतलब दिन वीरवार के दिन उस वाला दिन में हम लोग नहीं करते हैं, घर आंगन साफ़ सुथरा करते हैं। तो वीरवार के दिन हम लोग नहीं जाते हैं, बस हफ्ते में एक ही दिन हमें यही दिन टाइम मिलता है। फिर जो कि मैं सभी कूड़ा को इकट्ठा करके निकाल देंगे। और बाहर में ना जो मम्मी जी सुबह शाम साफ़ करती हैं पुआल, वही सब जमा करके जमा किया, आग जला के वो राख हो गया है। तो मैंने उसको सुबह में जब बासी पानी रहता है वो सब निकाल के मैं उसको बुता दी हूँ, राख जो उड़ेगा नहीं बोल के। और तो अभी कूड़ा ज़्यादा दूर फेंकने नहीं जाऊंगी, बस उसी के ऊपर दे दूंगी। तो वो ये जितना भी कूड़ा है मैं अभी घर से निकालती हूँ। जितना दिन भी यहाँ पर आग जलेगा ये कूड़ा सारा वहीं पर दे दूंगी। और सारा कूड़ा हम लोग फेंकेंगे नहीं, एक बोरा में ना मैं भर के जमा करे रहती हूँ। जैसे खेत में कुछ भी अभी लगाएंगे, टमाटर बैगन प्याज जो भी लगाएंगे तो वहाँ पर ये सारा राख यूज हो जाएगा। फिर जो कि ये कूड़ा लेके मैं जा रही हूँ उसी मतलब क्या बोलूँगी राख के ऊपर में डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा अभी पूरा ठंडी भर यहाँ पर आग जलते रहेगा। जिधर जलेगा मतलब एक दिन जलाएंगे, फिर सुबह टाइम मैं भुता देती हूँ पानी में, क्योंकि ये रोड है गाड़ी वाड़ी आते जाते रहता है। और उसके बाद जो कि गाड़ी तो हमेशा चलता ही है। और फिर लोग धान वान भी लेके आते हैं तो आग रहेगा तो लोग सुनाएंगे चार बात तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए रात को जलाते हैं और सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत रहता है आग सेंकते हैं, ऐसा नहीं कि भूते रहता है। जैसे 7-8 बजता है जो घर का पानी वानी बासी वासी निकलता है वो सब उसी में डाल देते हैं तो भूत जाता है। फिर जो कि हम एक बोरा में ये कट्टे में डाल के भर के रख देते हैं। जब खेत का टाइम आता है तब ले जाते हैं। और अभी जो कि खेत में हम लोग धान काटने मतलब जाएंगे। तो मैं जो कि खेत पहले ही मम्मी जी आ गई थी और मैं खाना लेके आई थी। खाने में दाल चावल था और आलू का भुजिया। तो अभी जो कि खाना खा लिए हैं, खाना खाने के बाद में बैठ गए हैं खेत में, थाली वाली ये लोग धो रहे हैं। हम लोग तो पहले ही खा लिए थे, सासू माँ मैं मिनी। और फिर जो कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट लेने के आई तभी मिनी मिनी बोलने लगी कि एक अमरूद का पेड़ है वहाँ पर, अमरूद है कि नहीं देख के आते हैं। तो हम लोग बोले चलो ठीक है सभी कोई देखने जाएंगे। फिर जो वहाँ पर देखने गए कि अमरूद है कि नहीं, तो सही में एक ही अमरूद था, छोटा सा पेड़ है अमरूद का, ज़्यादा बड़ा है नहीं, पर उसमें दो, एक बड़ा वाला था एक छोटा वाला था। तो बड़ा वाला अमरूद खाने लायक था। तो मिनी देख के ऐसे तो अमरूद खाने खोजती नहीं है, जैसे उसको पेड़ में इतना बड़ा मतलब पेड़ में एक ही अमरूद था तो वो बोली देख के खाऊंगी, एक ही अमरूद है पर खाऊंगी, मुझे निकाल के दो। तो यही सब निकालने के लिए जाते तो मतलब वो पेड़ ना ऊपर में था, एक हिड़ के ऊपर में, और हम लोग जो कि नीचे में, तो हम लोग पहुंचा नहीं पा रहे थे। फिर जो कि उसका डाल अमरूद वाला डाली जो टहनी बोलते हैं उसी को पकड़ के नीचे और अमरूद की हम तोड़ के ले आए। तो हमारे लेबर जो कि वो मिनी को तोड़ के ला के दी और मिनी खाऊंगी बोली, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मन कर रहा था।
फिर जो कि हम लोग धान कटने धान खात खेत चले गए। और उस टाइम पापा जी बोले कि धान काट के आने के टाइम हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। ये प्याज का बीजा बोए थे और फिर इस तरह बंधा गोभी है, टमाटर है, सारे चीज़ का बीजा यहाँ पर बोए हैं। अभी जो कि मतलब और 1 हफ्ता के बाद हो जाएगा तो हमारा खेत में लगाने का लायक हो जाएगा। प्याज और बंधा गोभी तो एकदम हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद में। और दूसरा सब थोड़ा सा छोटा छोटा है। ये देखिए ये वालाना टमाटर है और मिर्ची का भी बीज बोए हैं। और है ये मतलब क्या क्या बीज है इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और तो ये सब है जो कि प्याज और हमारा बंधा को भी हफ्ते भर के अंदर में हो जाए। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।